बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिवेट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। सवाल यह है कि मेहमान कौम यानी टीचर्स हजरात की ड्यूटी है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, तालीम और तरबियत से आरास्ता करें, लेकिन उसके अलावा भी उन पर कई ऐसे काम लाद दिए जाते हैं जिसके नतीजे में बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासिर होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला ये बताता है कि टीचरों को तालीम और तरबियत के अलावा कोई काम ना दिया जाए। आइए देखते हैं कि वो फैसला क्या है। रिट एप्लीकेशन नंबर 6975 ऑफ 2021, जिसमें पिटिशनर है चारू गौर एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 6 अदर्स, और जिस जज ने ये फैसला दिया है उनका नाम है विवेक चौधरी। मामला ये है कि यूपी के कुछ प्राइमरी टीचर्स को बूथ लेवल का ऑफिसर्स बनाया गया और उनसे ऐसे ऐसे काम लिए गए जो टीचर्स के शायाने शान नहीं है। ये टीचर्स इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं और वो ये कहते हैं कि उनसे वो काम लिए जा रहे हैं जो नॉन एजुकेशनल पर्पस के तहत है और ये काम उनसे लेना मुनासिब नहीं है, और इन काम के लेने के नतीजे में वो अपने तालीमी फ़राइज़ कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। उनकी ये गुजारिश थी कि हाई कोर्ट ऑर्डर करे कि उनको ये काम ना दिया जाए। उन्होंने अपने दलील में RTE की सेक्शन 27 का हवाला दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजमेंट्स का भी हवाला पेश किया। RTE आप जानते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RTE एक्ट कहा जाता है। इसमें सेक्शन 27 में ये बात लिखी गई है कि टीचर को नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई काम नहीं दे सकते सिवाय 3 काम के। एक है पॉपुलेशन सेंसस, दूसरा है डिजास्टर रिलीफ वर्क और तीसरा है इलेक्शन ड्यूटी। इन 3 कामों के अलावा टीचरों को कोई काम ना दिया जाए। इसके साथ ही उस RTE एक्ट के अंदर रूल 21 सब रूल 3, जिसमें ये बात लिखी गई है कि टीचरों को इन 3 नॉन एजुकेशनल वर्क के अलावा कोई और काम ना दिया जाए, बल्कि उनसे एजुकेशन का काम लिया जाए। सारी बहस को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि टीचरों से नॉन एजुकेशनल वर्क नहीं लिया जा सकता, और यूपी के प्राइमरी टीचर से जो काम लिया जा रहा था बूथ लेवल ऑफिसर्स का, वो हुक्म दिया गया कि उनसे वो काम ना लिया जाए। अगर आप ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में हासिल कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस तरह का एक्ट बनने के बावजूद और साफ़ सुथरा हुक्म होने के बावजूद भी टीचरों से नित नए अंदाज में अलग अलग काम लिए जाते हैं। अगस्त 2013 में उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन शशि थरूर ने ये बात कही थी कि टीचरों से नॉन एजुकेशनल पर्पस के तहत काम ना लिया जाए। अगस्त 2016 में इस कानून के तहत एक रियासत में टीचरों पर नॉन एजुकेशनल वर्क पर बैन लगा दिया गया। अगस्त 2008 में महाराष्ट्र हुकूमत ने एक GR जारी किया और इसी तरह के नॉन एकेडमिक पर्पस के लिए की गई ड्यूटी पर पाबंदी लगा दी। अगस्त 2016 में इस कानून के तहत फरीदकोट पंजाब हुकूमत में पाबंदी लगा दी टीचरों पर कि उनसे नॉन एजुकेशनल पर्पस के तहत कोई काम ना लिया जाए। उसी तरह अगस्त 2008 में महाराष्ट्र हुकूमत ने एक GR जारी कर नॉन एजुकेशनल काम लेने से पाबंदी लगा दी। दिसंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया और टीचरों से नॉन एजुकेशनल वर्क पर बैन लगा दिया गया। सितंबर 2018 में NUEPA यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का नाम था इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन, और सर्वे करके ये बताया गया कि पूरे मुल्क में टीचर एजुकेशन पर अपने वक्त का सिर्फ 19% वक्त या 19% हिस्सा सर्व करते हैं, बाकी का 81% वक्त या हिस्सा नॉन एजुकेशनल काम में ज़ाय हो जाता है। कभी उनको पल्स पोलियो की ड्यूटी दी जाती है, कभी एक कैंपेन के लिए भेजा जाता है, कभी मिड डे मील तकसीम करने के काम पर उन्हें मामूर किया जाता है। ये इदारा जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, ये मरकज़ी
वजारत तालीम के तहत काम करता है। मसला ये है कि हुकूमत टीचरों को एक मुलाजिम समझती है, उन्हें सोशल चेंजर या मेमार कौम हरगिज़ नहीं समझती। नॉन एजुकेशनल वर्क के तहत ऐसे ऐसे काम टीचरों से लिए गए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और हैरत ज़दा रह जाएंगे और शायद आपको हंसी भी आए और शायद आपको गुस्सा भी आए। आंध्र प्रदेश में 2020 में विशाखापट्टनम में हुकूमत ने हुक्म दिया कि शराब खरीदने जो लोग दुकान पर जमा हो रहे हैं और भीड़ भाड़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए टीचरों की ड्यूटी लगाई। टीचर वहां शराब खरीदने वालों को कतार में लगा रहे थे और उनको कूपन दे रहे थे। उसी तरह का हुक्म महाराष्ट्र के अंदर भी जारी किया गया मई 2020 में, और शराब खरीदने आने वालों की कतार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए टीचरों की ड्यूटी लगाई। बाद में एहतजाज के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने यह हुक्म वापस ले लिया। अगस्त 2016 में जालंधर में हजारों टीचरों को एक अजीब व गरीब काम दिया गया। उनसे कहा गया कि वो हर घर का सर्वे करे और ये देखे कि किस घर में टॉयलेट है और किस घर में टॉयलेट नहीं है, और कौन लोग हैं जो खुले में रफ़े हाजत करते हैं। ये लिस्ट बनाकर उन्हें हुकूमत के सामने पेश करना था। ये काम उन्हें स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन के तहत करने के लिए दिया गया। उन्हें घर घर जाकर टॉयलेट फोटो खींचनी थी और उस फोटो को अपलोड करना था, अपने आला हुक्काम को देना था। बेचारे टीचर खामोशी से ये काम करते रहे। हुक्काम का कहना है कि इस काम के करने की वजह से गांव में सैनिटेशन का वर्क बेहतर होगा और इस काम करने के नतीजे में टीचरों का स्कूल के पढ़ाई पर कोई मुज़िर असर नहीं पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉल्यूशन सर्वे हो तो टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, घरों का सर्वे करना है तो टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, इंडस्ट्रियल सर्वे करना है या मलेरिया की वबा फैल जाए उसका सर्वे करना है तो टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन जिस मकसद के लिए टीचर है वो मकसद पूरा नहीं होता। जनवरी 2018 में पटना में बिहार के अंदर कमाल हो गया। टीचरों को हुक्म हुआ कि वो शाम में इलाके में घूम घूम कर देखे कि कौन लोग खुले में टॉयलेट करते हैं, और जो लोग खुले में टॉयलेट करते हैं उनको समझाए कि खुले में टॉयलेट ना करें। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी फोटो खींची जाए ताकि शर्म के मारे वो खुले में टॉयलेट करना बंद कर दे। जब टीचरों ने मजबूरन ये हरकत की, उनकी पिटाई की गई। बिहार रियासत के रियासती वजीर तालीम जिनका नाम है कृष्णा नंदन प्रसाद वर्मा, उनका कहना है कि टीचर बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और वो बड़ी महारत से ये काम कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि वो खुले में टॉयलेट ना करें। और उनका कहना है कि ये काम करने से उनके तालीमी काम पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मुल्क के वजीर आजम मोदी जिनकी तरजीहात में यह है कि ओपन डिफेक्शन फ्री का दर्जा बिहार को दिया जाए और बिहार में खुले में टॉयलेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, और इस काम के लिए टीचरों की ड्यूटी लगाई गई। नाज़रीन इकराम, टीचर एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। टीचर जिसका काम ही मेमार कौम का है, लेकिन टीचरों से इस तरह के काम लिए जाते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। आरटीई एक्ट के होने के बावजूद और आरटीई एक्ट की दफ़ा 27 के वाज़ेह अल्फाज में मौजूद होने के बावजूद भी टीचरों से ये काम लिए जा रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। सवाल ये है कि मुल्क में तालीम का मेयार गिर रहा है तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? शुक्रिया।